बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई इंसान किसी का माल या कोई और दूसरी चीज चुरा ले और उसके बाद पशेमान हो जाए तो उसका क्या हुक्म है। दूसरा सवाल ये, अगर कोई शख्स बचपन में किसी के यहाँ चोरी करता है और बाद में उसको लौटाना चाहे तो वो क्या करे। तीसरा सवाल ये, अगर कोई शख्स बेटा बाप की जेब से पैसा निकाल ले तो उसका क्या हुक्म है। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ताअवनु अलल बिर्र होना चाहिए, ताअवनु अलल शर नहीं होना चाहिए, यानी नेकी की तरफ आप कदम बढ़ाएं। आप आज देख सकते हैं लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं और गलत चैनल देख रहे हैं, अश्लील वीडियोस देखते हैं, उनको लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन अफसोस जो इस्लामिक चैनल है उनको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कितने सब्सक्राइब होते हैं, कितने व्यूअर्स होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाएं ताकि मालूम हो सके, आशना हो सके। पहला सवाल यह है, अगर कोई शख्स किसी का माल चुराता है और अब वो पशेमान है, शर्मिंदा है, चाहता है उसका माल लौटा दे तो उसका क्या हुक्म है। जिस शख्स ने चोरी की है और वो माल साहिब माल तक पहुंचाना चाहता है लेकिन उनका इंतकाल हो गया है तो अब उसका फरीजा ये है कि उसके रिश्तेदारों को दे। अगर वहां तक भी नहीं पहुंच सकता है तो वो उस माल को किसी दीनदार शख्स को सदक़े के एतबार से उस दीनदार शख्स को दे सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन हाकिम शर की इजाजत से इस काम को अंजाम दिया जाए। दूसरा सवाल यह है कि कोई शख्स बचपन में चोरी करता हो, अब वो पशेमान है, वो चाहता है उसके माल को लौटा दे, लेकिन अब वो उन शख्स को नहीं पहचानता है, वो कहाँ रहते हैं, उनका मकान कहाँ है, और तलाश करते करते भी वो मायूस हो चुका है, उसको मिल नहीं रहे हैं, तो वहां पर उसका क्या हुक्म है। क्योंकि उसने चोरी की थी बचपन में, लेकिन अब वो चाहता है, अब वो साहिब अक्ल फहम हो गया है, वो पशेमान हो रहा है, अब वो चाह रहा है उसके माल को लौटा दे, लेकिन वो मालिक उसका मिल नहीं रहा है, ना उसके अजीज व अकारीब मिल रहे हैं, ना उसके रिश्तेदारों का मालूम है वो कहाँ रहते हैं, मायूस हो चुका है, किस तरीके से उसके माल को साहिब माल तक पहुंचाए। तो उसका भी फरीजा यही है कि वो एक दीनदार शख्स को इतना सदका दे जो उसने वो माल चुराया था उसी के मुताबिक हो और दीनदार को वो भी दिया जाए, लेकिन यहां पर भी एहतियात वाजिब की बिना पर वो माल उसको दिया जाए और हाकिम शर से इसकी इजाजत ली जाए ताकि उस माल को साहिब माल तक पहुंचाया जा सके या उसको उसी माल को सदक़े में दिया जा सके जितना माल उसने चुराया था। तीसरा सवाल ये होता है कि अगर बेटा बाप के कपड़ों में से, उसकी जेब में से पैसा चुरा रहा है, क्या वो जायज है। चूंकि वो बेटा है और वो उसका बाप है तो इसमें कोई हरज है। जी हाँ, ये चोरी में शुमार किया जाएगा। अगर बाप राजी नहीं है तो वो चोरी मानी जाएगी और चोरी ही शुमार की जाएगी और ये गुनाह कबीरा है। चौथा सवाल ये है कि एक गार्ड है जो बाज बिल्डिंगों पर रहते हैं, आपने देखा होगा बाज बिल्डिंग के बाहर गार्ड रहते हैं और आप अपनी वहां पर गाड़ी या मोटरसाइकिल या दूसरे वो चीज अपनी वहां पर रख कर चले गए, लेकिन आने के बाद देखा वहां से वो गाड़ी चोरी हो गई, तो क्या इसका मुतालिबा आप उस गार्ड से करेंगे क्योंकि वहां गार्ड मौजूद था, उसकी मौजूदगी में वहां से चोरी हुई है, या उससे मुतालिबा करने का आपका हक नहीं है। यहां पर शरई हुक्म ये है, अगर उस गार्ड ने उसकी हिफाजत करने में जिम्मेदारी नहीं निभाई है या कोताही की है तो उस गार्ड से आप मुतालिबा कर सकते हैं, लेकिन उसने वहां पर अपना पूरा काम अंजाम दिया है, पूरी जिम्मेदारी से उस काम को निभाया है और वहां देखभाल भी की है, लेकिन फिर भी गाड़ी चोरी हो गई है, तो आपको हक नहीं है कि गार्ड से उस गाड़ी के बारे में या अपने सामान के बारे में
اس سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ دیں کیونکہ آپ کی موجودگی میں گاڑی چوری ہوئی ہے. نہیں، اس سے مطالبہ کا پھر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، جبکہ پوری طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اس نے، اور اس نے پوری دیکھ بھال بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چوری ہو گئی ہے، تو اس سے مطالبہ کرنے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے. آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں. آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا.